जम्मू में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। डोडा में बादल फटने की वजह से स्थिति खराब हो गई है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 30 लोगों की जान जाने की खबर है। एक और बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू के गरखा इलाके में फंसे बीएसएफ के 26 जवानों के साथ 50 स्थानीय लोग भी हैं। उनको भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जवानों और लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 26 जवान और 50 स्थानीय लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तो लगातार जम्मू में अलग अलग जगहों पर जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई जगह मलबा आ रहा है, कई जगह लोग फंसे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा आ गया है कि लोगों के घर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। उन सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीएसएफ के 26 जवान भी इस वक्त गरखाल इलाके में फंसे हुए हैं और उनके साथ 50 स्थानीय लोगों के भी बाढ़ में फंसे होने की जानकारी है। इन सभी लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेजी से राहत और बचाव का काम जारी है। कल से जम्मू में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसके पहले मौसम विभाग की ओर से यह कहा गया था कि आने वाले समय में जम्मू में बादल फट सकता है, भारी बारिश के चलते हालात खराब हो सकते हैं और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और ये स्थिति देखने को भी मिल रही है। एक हफ्ते के भीतर ही ये जो चेतावनी है वो सही साबित हुई है। अलग अलग जगहों पर लोगों को नाव का इस्तेमाल करके जाना पड़ रहा है। The spot, and as we speak the operations are being intensified because those people that you see there, Sarjeevan is showing you from a very critical angle actually for him that he's on. गुरसिमरन इस वक्त जानकारी वहां से दे रहे हैं, आगे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए ये वो इलाका है जहां से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में जुटी हैं और ये गरखाल इलाका है जहां पर 26 जवान फंसे हुए हैं बाढ़ के पानी में और बहाव इतना ज्यादा है कि इन जवानों को सीधे वहां से निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए हर तरीका इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग घर के भीतर फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। ये सभी रिहायशी इलाके हैं, ये कोई नदी का इलाका नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। ये रिहायशी इलाका है और वहां पर नाव चल रही है जम्मू में। इस वक्त आप देख रहे हैं घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, कमर से ऊपर तक पानी है और ऐसे में लोगों को निकालने के लिए परेशानी हो रही है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं इस वक्त जम्मू की, जहां पर घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जो मुमकिन हो रहा है उस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, फिर चाहे घर में फंसे हुए लोग हों या फिर गरखाल इलाके में जो सेना के जवान फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें इस वक्त हो रही हैं। अगर सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया है, नाव चलाने की नौबत आ गई है, तो जो नदी के डूब वाले इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति होगी इसको देखकर आप समझ सकते हैं। चेनाब नदी उफान पर है, कई पुलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि दरारें पड़ गई हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में लोग फंसे हुए उनको निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस वक्त यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। पंजाब के माधोपुर हेडक्वार्टर्स में रावी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और समर्पण की मिसाल पेश की है। सेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाकर 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बादल फटने से भयंकर तबाही। रावी नदी के उफान ने बर्बादी मचाई। मॉनसून के प्रहार में फंसे सेना के जवान। वाटर बम से मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जम्मू के कठुआ, सांभा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है, जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट जिले में माधोपुर हेडवर्क्स के पास रावी नदी का जलस्तर भारी बारिश और रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। कठुआ के लखनपुर इलाके में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक एक इमारत में फंस गए। ये इमारत ढहने के कगार पर थी और समय तेजी से बीत रहा था।
लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के विमान ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जोखिम भरा बचाव अभियान शुरू किया। सेना के पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा जो कभी भी ढह सकती थी। उनकी साहस और कुशलता से सभी 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को निकासी केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये बचाव अभियान न केवल भारतीय सेना की बहादुरी का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विपदा के समय हमारी सेनाएं और प्रशासन किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं जम्मू कश्मीर पर कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो सैलाब के आगे सब कुछ बह जा रहा है। सभी नदी नाले उफान पर हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, उफान पर नदी, सैलाब ऐसा मानो सब कुछ अपने अंदर निगलने को बेताब है। ये तस्वीरें हैं कठुआ के लखनपुर की, जहां रावी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआरपीएफ कंपनी का कैंप भी उफनती हुई रावी नदी की चपेट में आ गया, जिससे लगभग 22 सीआरपीएफ के जवान फंस गए। इन सीआरपीएफ जवानों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर के जरिए 22 सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ 3 नागरिकों को भी बचाया गया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तवी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, तवी ब्रिज के साथ बनी सड़क बह गई, कई वाहन भी सैलाब में बह गए। वहीं चेनाब नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे और आसपास की सड़कों पर आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण नेशनल हाईवे 244 भी बह गया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात है। डोडा में बादल फटने की वजह से स्थिति खराब हो गई है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 30 लोगों की जान जाने की खबर है। एक और बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू के गरखा इलाके में फंसे बीएसएफ के 26 जवानों के साथ 50 स्थानीय लोग भी हैं। उनको भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जवानों और लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 26 जवान और 50 स्थानीय लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तो लगातार जम्मू में अलग अलग जगहों पर जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई जगह मलबा आ रहा है, कई जगह लोग फंसे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा आ गया है कि लोगों के घर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। उन सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीएसएफ के 26 जवान भी इस वक्त गरखाल इलाके में फंसे हुए हैं और उनके साथ 50 स्थानीय लोगों के भी बाढ़ में फंसे होने की जानकारी है। इन सभी लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेजी से राहत और बचाव का काम जारी है। कल से जम्मू में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसके पहले मौसम विभाग की ओर से यह कहा गया था कि आने वाले समय में जम्मू में बादल फट सकता है, भारी बारिश के चलते हालात खराब हो सकते हैं और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और ये स्थिति देखने को भी मिल रही है। एक हफ्ते के भीतर ही ये जो चेतावनी है वो सही साबित हुई है। अलग अलग जगहों पर लोगों को नाव का इस्तेमाल करके जाना पड़ रहा है। The spot, and as we speak the operations are being intensified because those people that you see there, Sarjeevan is showing you from a very critical angle actually for him that he's on.
गुरसिमरन इस वक्त जानकारी वहां से दे रहे हैं, आगे उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आप देखिए ये वो इलाका है जहां से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में जुटी हैं और ये गरखाल इलाका है जहां पर 26 जवान फंसे हुए हैं बाढ़ के पानी में और बहाव इतना ज्यादा है कि इन जवानों को सीधे वहां से निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए हर तरीका इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग घर के भीतर घुस फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। ये सभी रिहायशी इलाके हैं, ये कोई नदी का इलाका नहीं है, ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है और वहां पर नाव चल रही है जम्मू में। इस वक्त आप देख रहे हैं घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, कमर से ऊपर तक पानी है और ऐसे में लोगों को निकालने के लिए परेशानी हो रही है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं इस वक्त जम्मू की, जहां पर घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जो मुमकिन हो रहा है उस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, फिर चाहे घर में फंसे हुए लोग हों या फिर गरखाल इलाके में जो सेना के जवान फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें इस वक्त हो रही हैं। अगर सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया है, नाव चलाने की नौबत आ गई है, तो जो नदी के डूब वाले इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति होगी इसको देखकर आप समझ सकते हैं। चेनाब नदी उफान पर है, कई पुलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि दरारें पड़ गई हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में लोग फंसे हुए उनको निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस वक्त यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। पंजाब के माधोपुर हेडक्वार्टर्स में रावी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और समर्पण की मिसाल पेश की है। सेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाकर 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बादल फटने से भयंकर तबाही। रावी नदी के उफान ने बर्बादी मचाई। मॉनसून के प्रहार में फंसे सेना के जवान। वाटर बम से मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जम्मू के कठुआ, सांभा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है, जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट जिले में माधोपुर हेडवर्क्स के पास रावी नदी का जलस्तर भारी बारिश और रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। कठुआ के लखनपुर इलाके में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक एक इमारत में फंस गए। ये इमारत ढहने के कगार पर थी और समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के विमान ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जोखिम भरा बचाव अभियान शुरू किया। सेना के पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा जो कभी भी ढह सकती थी। उनकी साहस और कुशलता से सभी 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को निकासी केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये बचाव अभियान न केवल भारतीय सेना की बहादुरी का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विपदा के समय हमारी सेनाएं और प्रशासन किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं जम्मू कश्मीर पर कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो सैलाब के आगे सब कुछ बह जा रहा है। सभी नदी नाले उफान पर हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, उफान पर नदी, सैलाब ऐसा मानो सब कुछ अपने अंदर निगलने को बेताब है। ये तस्वीरें हैं कठुआ के लखनपुर की, जहां रावी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
सीआरपीएफ कंपनी का कैंप भी उफनती हुई रावी नदी की चपेट में आ गया, जिससे लगभग 22 सीआरपीएफ के जवान फंस गए। इन सीआरपीएफ जवानों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर के जरिए 22 सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ 3 नागरिकों को भी बचाया गया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तवी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, तवी ब्रिज के साथ बनी सड़क बह गई, कई वाहन भी सैलाब में बह गए। वहीं चेनाब नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे और आसपास की सड़कों पर आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण नेशनल हाईवे 244 भी बह गया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।